चलिए विस्तार से खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करेंगे बागेश्वर धाम के बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्हें लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब इस विवाद में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी कूद गए हैं। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तुलना निर्मल बाबा से कर दी है। आपको याद होगा कि निर्मल बाबा ये बताते थे कि कृपा कहां अटकी हुई है, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री ये बताने के लिए फेमस हैं कि कृपा आखिर कब होगी। मौर्य का यह भी आरोप है कि लोगों से जुड़ी हुई छोटी मोटी जानकारियां इकट्ठा करके धीरेन्द्र शास्त्री खुद को भगवान साबित करना चाहते हैं और ऐसे लोगों की जगह जेल में है। इस देश में अंधविश्वास, पाखंड को फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब आज तक कोई ऐसा ज्ञानी नहीं को अपना भविष्य बता दे, दूसरों का भविष्य क्या बता देगा। कुछ जानकारी हासिल करके, कुछ चीजों की जानकारी लेकर के कोई सर्वज्ञ और अपने को भगवान से ऊपर कैसे स्थापित कर सकता है। तो सुना आपने स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका ये सीधा सीधा आरोप है कि ये निर्मल बाबा की तरह ही हैं धीरेन्द्र शास्त्री भी, जो कृपा कब मिलेगी लोगों को ये बताने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के बारे में छोटी मोटी जानकारियां इकट्ठा करते हैं वो, और फिर लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है। इस पर बात कर लेते हैं और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान और साथ ही मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ धर्मगुरु कंप्यूटर बाबा इस वक्त हमारे साथ हैं, और साथ ही निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता महंत सीताराम दास जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों का रुख करती हूं कि आखिर इस पूरे मामले पर ये इतना विवाद बढ़ क्यों रहा है आगे। लेकिन सबसे पहले ब्रजेश आपका रुख कर लेती हूं, क्योंकि विवाद एक तरफ, लेकिन जो लोगों का समर्पण है बाबा बागेश्वर जिन्हें कहा जाता है धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रति, वो दूसरी तरफ। सच कहा श्रीन आपने कि जिस तरीके से ये विवाद बढ़ रहा है तो उसमें कोई दो मत नहीं कि बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम वाले, उनकी लोकप्रियता बड़ी तेजी से ही बढ़ रही है। हम इस वक्त बागेश्वर धाम में ही हैं। मैं अपने कैमरामैन होमेश से कहूँगा पीछे दिखाएं, ये पीछे वो बागेश्वर धाम है जहाँ ऊपर दो छोटे छोटे मंदिर हैं। एक भगवान बागेश्वर जिनको बागेश्वर कहा जाने लगा, शंकर जी का मंदिर है, और उनके सामने एक बालाजी का मंदिर है यानी कि भगवान हनुमान का मंदिर है, जिसके भक्त ये जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं ये कहलाते हैं। और ये जो मैं आपको दिखाऊं, ये सामुदायिक भवन है जिसमें इन दिनों बाबा ने डेरा डाला हुआ है। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी जगह पे बैठते हैं, और चूंकि आज वो यहाँ पे हैं, रायपुर के दौरे से लौटे हैं, और अब वो यहाँ पर भक्त लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आएंगे, कब उनके दर्शन होंगे। इसी लोग यहाँ चबूतरे पे बैठे हुए भी हैं, और दिनों के मुकाबले यहाँ आज भीड़ कम है। यहाँ दरअसल भीड़ होती है मंगलवार और शनिवार को, क्योंकि ये दरअसल जो बाबा हैं वो हनुमान भक्त हैं, तो लोगों को बुलाते हैं मंगलवार और शनिवार को, तो उसके चलते आज थोड़ी भीड़ कम है। मगर फिर भी एक पूरा बड़ा जो गांव था वो कस्बा होता जा रहा है, बड़ा विकसित होता जा रहा है। लोग लगातार चले आ रहे हैं और रोज आ रहे हैं बाबा से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए आप? बिहार से, समस्तीपुर जिला। इतनी दूर से यहाँ पे आए? सीतामढ़ी जानकी जी के जन्म धरती से आए हुए हैं। जानकी जी से सीतामढ़ी बिहार से आए हुए हैं, और कल इटावा मुलायम सिंह के क्षेत्र से, और कल से यहाँ रुके हुए हैं। और बाबा के भक्ति में बहुत शक्ति है। किस मकसद से आए हैं आप? मकसद में मेरे बच्चे का तबीयत खराब था, कुछ हो गया था जिसको आप लोग अंधविश्वास बोलते हैं, लेकिन अंधविश्वास है नहीं, और बच्चा ठीक हो गया। ठीक हो गया? जा रहे हैं, और सब बागेश्वर बालाजी की कृपा है, महिमा है। ये आपने मन्नत मांगी थी, फिर आएंगे? नहीं, यहाँ आए हैं और सुन के बाबा जी के जो है हुआ, ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया। और आप किस लिए आए हैं? हम लोग भी बच्चे के लिए आए। तो ये दरअसल वो सारे लोग हैं जो दूर दूर से आए हैं। कोई बिहार से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, मध्य प्रदेश के लोग तो यहाँ आते ही रहते हैं। मगर जिस तरीके से बाबा की लोकप्रियता बढ़ रही है तो रोज यहाँ भीड़ लग रही है, और जो आमतौर पर और दिनों में जो यहाँ पे सब खाली होता था, मगर अब लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और आलम यह है कि ये जो मंदिर है, मंदिर में लोग पहले ऊपर जाते हैं और मंदिर में ऊपर दर्शन करने जाते हैं भगवान बालाजी के, और उसके बाद आते हैं लोग, और फिर जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके दर्शन करने के लिए नीचे आते हैं। आप लोगों की श्रद्धा देखिए कि लोग यहीं पे सीधे यहीं पे दंडवत होते हैं, और उसके बाद फिर
और उसके बाद ऊपर जाते हैं। आप देखिए क्या आलम है, क्या श्रद्धा है, और ये श्रद्धा का ही प्रतिफल है जिसके चलते बाबा इतनी तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। और उनकी लोकप्रियता की आलम यह है कि ये छोटी सी जगह जिसको पहले कोई जानता नहीं था, बागेश्वर धाम के रूप में विकसित हो गया है। पूरी रैलिंग में जगह जगह आप जहां देखेंगे ये नारियल बंधे हुए हैं, ये नारियल बंधे हुए हैं, और ये नारियल अलग अलग मन्नत का प्रतीक है। यदि 3 रंगों के हैं नारियल, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई काला है, और जिसको जैसा मन्नत होती है, जो साधारण मन्नत होती है, वो लाल वाले जो नारियल की बंधी होती है, इसको यहाँ पे पर्ची लगाना कहते हैं। तो ये सारी यहाँ पे पर्ची लगाई गई है। और आप ऊपर देखिए, ऊपर कितने सारे ढेर सारे नारियल ही नारियल दिख रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग। अच्छा, आपने ये क्या है ये सब? ये जितने भी नारियल है ना, लाल कपड़े में बंधे हुए, इन पे अपनी जो मन्नत होती है वो मांगते हैं, यहाँ पर अर्जी लगाते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो दोबारा फिर से दर्शन करने आते किस पहली बार आ रहे हैं अब? हम तो पहली बार आ रहे हैं, गुजरात से आए हैं, लेकिन हाँ यहाँ के बारे में हमने बहुत सोशल मीडिया के द्वारा जाना है, पहचाना है। हमारा घर वैसे यही है, यूपी में, रहते गुजरात में है, लेकिन खास मकसद से आए हैं, कुछ मन्नत लेके आए हैं? बस जी, मन्नत से भी आए, दर्शन करने भी आए। होती है, बस भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, बस वही बहुत है। जाना कैसे आपने, कहाँ से आपको जानकारी मिली? हम यहीं यूपी से हैं, यहाँ से 40-50 किलोमीटर महोबा है, तो ज्यादा दूर नहीं है, तो वहीं से आए हैं, बाकी रहते गुजरात में हैं। गाँव के लड़के का भी लग गया मन्नत, इसलिए हम लोग जानते हैं कि हाँ आप मतलब सत्य के होते हैं। इस गांव की लड़की का ये महोबा जिला ग्राम चौरा गाँव से कबरई महोबा। तो आप देख सकते हैं ये सारे वो लोग हैं जो दूर दूर से चले आ रहे हैं, जिसको उन्होंने हम गाँव वालों को सबको बताया, तो हम लोग भी आ गए मन्नत मांगने के लिए। भगवान के भरोसा है, तो भरोसा है पूरी हो जाए। भगवान पे भरोसा तो वैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबको है, बाकी पूरी मन्नत हो जाए जिसकी, उसका भरोसा डबल हो जाता है। बाबा पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा? भरोसा बाबा पे भी है और भगवान पे भी है। जो हमारे सनातन धर्म को आगे की तरफ ले जाएगा, पहले तो हमें उस पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो अदृश्य है, इनको तो हम साक्षात देख सकते हैं। और बाकी अभी आपने मुलाकात हुई कि नहीं, देखा कि नहीं आपने? तो हम आए हैं, अभी दर्शन करेंगे भगवान के, फिर राम दरबार में जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं कि ढेर सारे लोग दूर दूर से आए हैं, और सारे लोग की जय। इस जो बागेश्वर धाम यानी कि जो बालाजी महाराज का जो मंदिर है, उस पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और लगातार लोग चले आ रहे हैं। आमतौर पे ये दिन यहाँ खाली होते थे, मगर फिर भी थोड़ी बहुत भीड़ यहाँ दिख रही है। मंगलवार और शनिवार को तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाती कि यहाँ चढ़ना उतरना काफी मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिला के रौनक बनी हुई है। बाबा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और लोग उनको देखने सुनने चले आ रहे हैं। बाबा के लोगों ने कहा कि आज वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि कल ही लौटे हैं, मगर फिर भी बीच बीच में बाबा आ जाते हैं, जिसके चलते लोग उनको दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं। जी ठीक है ब्रजेश, आप रहिएगा हमारे साथ। तो देखा आपने, ब्रजेश ने लोगों से भी वहां पर बात की, और अभी भी पर्चियां लगाकर अर्जी लगाई जा रही है और बाबा से मिलने की भी कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन बाबा की तुलना, धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना अब निर्मल बाबा से हो रही है, ये कितना सही है, इस पर चर्चा भी हम करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।